अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 18 पढ़ेंगे जो कि है यूनिट नंबर 18 वेरिएशंस का। तो देखो हमारे पास सबसे पहले जैसे एमसीक्यूज़ है वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 40% आपकी एमसीक्यूज़ होती है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो देखो अगर इसमें कुछ एमसीक्यूज़ होगी, बाकी भी जो है आपको रिव्यू एक्सरसाइज मिल गई होगी एक्सरसाइज 17 की। तो देखो हमारे पास सबसे पहले इसमें आपने देख लेना है कि आपके पास या बुक हो या पीडीएफ मौजूद हो तो वो ओपन कर लो, या वरना मैं आपको राइट साइड पर यहाँ पर अवेलेबल कर दूंगा स्क्रीन पे। तो एमसीक्यू नंबर 1 पर जाते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 में जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर कि इन अ प्रोपोर्शन पी क्यू, तो यहाँ पर है P/Q हमारे पास इक्वल दिया हुआ। इसको रेशो को आपने इक्वल के तौर पर भी लिख सकते हो, डबल रेशो को। तो R/Z और हमसे P के बारे में पूछे, P क्या है। तो पहला जैसे ऑप्शन है हमारे पास A थर्ड प्रोपोर्शनल है, B मीन है, या C फोर्थ प्रोपोर्शनल है, या फर्स्ट प्रोपोर्शनल। तो हमें P के बारे में बताना है। तो आपको जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया होगा 18.1 में कि इसको हम डिनोट करते हैं कि पहला लाइन से, जैसे हमारे पास P दिया है वो हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा, फिर Q हमारे पास सेकंड, और R हमारे पास थर्ड, और S हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है, तो लाइन से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास P क्या होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा। तो D इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर की के समेत आपको स्क्रीन पे शो कर दूं। तो इसी तरीके से हमारे पास इन रेशो, सेकंड की बात कर रहा हूँ, इन रेशो L/M। तो हमारे पास सेकंड है या फर्स्ट हमारे पास, तो L/M में हमारे पास L क्या कहलाता है। तो वही बात है हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि A/B एक रेशो है जिसको हम क्या डिनोट करते हैं, A/B से भी डिनोट करते हैं। जो A होता है वो एंटीसीडेंट होता है और जो B है वो कॉन्सिक्वेंट होता है। तो A यानी कि L/M में L हमारे पास कॉन्सिक्वेंट होगा। तो हम देख लेते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें एंटीसीडेंट B है, तो इस तरीके से B इसका राइट आंसर होगा। और C भी इसी से रिलेटेड है कि U/V, और हमारे पास 3 में U/V यानी कि U/V में V क्या होगा, यानी कि डिनोमिनेटर वाला हमेशा कॉन्सिक्वेंट कहलाएगा। तो कॉन्सिक्वेंट सेकंड वाले को बोलते हैं, फर्स्ट वाले को एंटीसीडेंट। तो हम फोर्थ पे मूव कर लेते हैं। तो फोर्थ हमारे पास क्या कहला रहा है, तो देख लो हमारे पास फोर्थ में है इफ ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन B इज डैश प्रोपोर्शन। ठीक है, तो B हमारे पास क्या है, बिटवीन A एंड C है, ये भी बता रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई क्वांटिटीज दी हुई है और A C के दरमियान हमारे पास कोई रेशो आ जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोपोर्शन है, सॉरी ये ABC के दरमियान ये क्वांटिटीज मान लो, नहीं इनको क्वांटिटीज मान लो, अगर इनका हमें प्रोपोर्शन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किस तरीके से होता है A/B, और जहाँ पर ये ख़त्म होता है वहीं से दूसरा स्टार्ट होता है, यानी कि इक्वल B/C। तो B हमारे पास क्या कहलाएगा, वो मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है, और इसका फार्मूला भी हमने ड्राइव कराया था, तो इसको हम लगा देंगे ये मीन है। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ का आंसर क्या होगा, B होगा। ठीक है, एंड देन आप इसमें देख लेना हमारे पास जो आंसर है इसके एमसीक्यूज़ के वो थोड़े से आगे पीछे हमें मिस्टेक मिलेगी, तो जो मैं आपको करा रहा हूँ वही हमारे पास राइट आंसर होगा। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास मीन प्रोपोर्शन से रिलेटेड है कि हमारे पास A² एंड B² हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5। तो हमारे पास अगर मीन प्रोपोर्शन A² और B² के दरमियान हो तो उसको क्या कैसे हम डिनोट करेंगे, क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखो A² B² यानी मैं कोई और ले लेता हूँ, A² और B² के दरमियान है हमारे पास एक प्रोपोर्शन। ठीक है, उसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन यानी x के लिए हम क्या करते थे, हम इसको जो हमारे पास फेमस बड़ी कॉमन हमारे पास रिलेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि BC बराबर होता है AD के, तो हमने इस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और A² B² को कर लेना है। अगर इसको आप लेना चाहो तो x² = AB का स्क्वायर ले लो। फिर हमें क्या चाहिए, हमें मीन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन की, यानी कि हमें इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। जब रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x = AB। तो मीन जो हमारे पास मीन प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू क्या है, AB आई। तो आपने देख लेना AB कौन से हमारे पास ऑप्शन में है, विच इज़ इन B।
बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं होता, ए बी होता तो हमारे पास यहाँ पर रूट ए भी आ जाता है वैसे हमारे पास जनरली। तो अगला है हमें एक प्रोपोर्शन गिवन है x प्लस 5, तो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। हमारे पास प्रोपोर्शन क्या गिवन है, x प्लस 5 x प्लस 7 इक्वल है 5:7 के। ठीक है, तो हमें वैल्यू ऑफ x मालूम करनी है, यानी कि फाइंड x। ठीक है, x मालूम करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वही हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, पहले कोई भी लिख सकते हो, बी सी पहले लिख लो या डी पहले लिख लो। तो इस लिहाज से हमारे पास क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और मीन वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगे। सॉरी, ये दोनों है और ये दोनों है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 7 इंटू 5 और x प्लस 5 इंटू 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5x प्लस 35 और यहाँ पर 7x प्लस अगेन 35 मिलेगा। तो अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो x को इधर भेज देंगे और इसको इधर ले आएंगे, यानी यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, और हमारे पास बचा है, इसको उधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 7x माइनस 5x इक्वल टू 0। तो हमारे पास x आ जाएगा और यहाँ से सॉरी x नहीं आएगा, हमारे पास माइनस होकर 2x आ जाएगा। तो हमारे पास इधर से 0 मिल रहा है। ठीक है ना, 0 मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर 0 से डिवाइड होकर x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C इज़ द, यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिख लो। सो C इज़ द हमारे पास राइट आंसर। 7 पे जाते हैं, मूव ऑन टू 7। अगर आपको नोट करना है तो इसको कर लेना, वरना ये चीज़ तो आपको आती है, अपने एक्सरसाइज में डिटेल में पड़ी हुई है, बस MCQ के लिए हम दोबारा से करा रहे हैं। तो 7 में हमारे पास इफ़ 1, 9 एंड x एंड 45 आर इन प्रोपोर्शन देन x फाइंड करो। तो ये प्रोपोर्शन में मीन्स हम इसको 1:9 इक्वल x:45 इस तरीके से लिखेंगे। ये प्रोपोर्शन को इस तरह से हम डिनोट करते हैं। तो जब यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो अगेन हम AD इक्वल BC की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। देन हमारे पास यहाँ से 9x मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, AD है तो मैं AD लिख लेता हूँ, मैं बार बार BC पे लिख रहा हूँ। तो AD हमारे पास 49 1 49 आ जाएगा। 49 है कि हमारे पास क्या है, सॉरी 45 है, 45 है यहाँ पर, 45 यहाँ आ जाएगा क्योंकि 45 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 ही आएगा और 9 को x से मल्टीप्लाई करिए तो 9 के टेबल से काट लो, आपके पास 9 5 यानी x इक्वल टू 5। तो 5 आपके पास C ऑप्शन है, तो आप ये टिक कर लो। फिर हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ पड़ी थी 18.4 आई थिंक हमारे पास एक्सरसाइज थी, जो हमारे पास अल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो इस तरह की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो एक हमारे पास प्रोपोर्शन गिवन है कि B सॉरी हमारे पे लिख लेता हूँ कि P, ये क्वेश्चन हमारे पास 8 है। ठीक है, तो हमारे पास P/Q बराबर है R/S के। फिर आगे हमें दिया हुआ है देन, यानी ये चीज़ इसके बराबर है कि P/R और Q/S, ये चीज़ के बराबर आ गई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। अगर इसको इस तरीके से लिख लें कि P/Q और R/S फ्रैक्शन में लिख लो, और अगर मैं देखो यहाँ से Q को इधर ले जाऊँ और R को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा P/R, ये हो जाएगा Q/S, ये चीज़ बन रही है। तो ये चीज़ हमारे पास कहलाती है अल्टरनेंडो। ठीक है, अल्टरनेंडो आप इस पर डी पर टिक कर लेंगे, अल्टरनेटो हमारे पास राइट आंसर है इसका। तो इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन यानी पार्ट 9 पर। तो हमारे पास दिया हुआ है x/y इक्वल z/w। ठीक है, z/w दिया हुआ है, और हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो इसका क्या फार्मूला होगा हमें बताना है, कंपोनेंडो देन कंपोनेंडो बताना है। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था 18.4 के कि हमारे पास इस तरह से दिया हो तो हम x/y इक्वल z/w लिख सकते हैं, और कंपोनेंट में हम क्या चीज़ करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो एक तो फार्मूला है कि हम x प्लस y में ऐड कर ले इस तरीके से z प्लस w/w, और दूसरा है हमारे पास इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x को छोड़ के यहाँ पर x प्लस w डिनोमिनेटर में ऐड कर ले। ठीक है, z/z प्लस
W। तो इससे रिलेटेड आप देख लो कि इससे रिलेटेड हमारे पास क्या है, जो माइनस वाले वो सारे कैंसिल कर दो, हमारे पास प्लस वाला एक ही है, ऑप्शन ए है, विच इज़ दिस। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप देख लो कि ए में हमारे पास मौजूद है। सेम हमारे पास अल्टरनेंडो मांग रहे हैं अगले वाले में, इसको रिमूव कर लेते हैं। तो अल्टरनेंडो हमें पूछा गया है कि इफ हमारे पास A/B इक्वल C/D गिवन है, तो अल्टरनेटो बताओ। तो वही चीज़ हमारे पास इन दोनों को मीन वाले को इंटरचेंज करने को क्या कहते हैं, हम अल्टरनेटो कहते हैं। इस तरीके से आपने चेंज कर लेना है ये। ठीक है, सी इधर ले आओ, बी इधर ले आओ, तो हमारे पास अल्टरनेटो बन जाता है। तो ये देख लो हमारे पास ऑप्शन डी है। ठीक है, AC इक्वल है B/D के। तो प्रोपोर्शन में इसमें भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 11 हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है किसका, 3, 5, 12 इज। तो फोर्थ यानी हमें गिवन नहीं है, उसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट कि वो हमारे पास x है। तो हमारे पास इसको प्रोपोर्शन में लिखना चाहे तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि ये है 15 इक्वल हमारे पास 12 और हमारे पास आ जाएगा x। ठीक है, तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो कि 3/15 हमारे पास इक्वल आएगा 12/x। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो अगर करना चाहो तो, यहाँ से पहले कैंसिल कर लो, 3 1 3, 3 4 12, और हमने 15 को यानी कि इधर ले आना है, और 4 × 15। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू 60 आई थिंक हमारे पास आ जाएगा, यस हमारे पास x आ जाएगा 60। तो हमारे पास C इज़ द राइट आंसर। सो 12 पर जाते हैं। 12 पर जाने से पहले हम इसको मिटा देते हैं। सही, तो हर एक MCQs के लिए आपको एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमारे पास 12 है कि इफ़ हमें क्वेश्चन गिवन है, या 12 के लिए कर रहा हूँ, तो 2x और 3y एंड हमारे पास है 6z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और हमें नीचे इक्वेशन दी हुई है, यानी इसको सॉल्व करके हमें देखना पड़ेगा क्या आता है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जैसे आपको मैंने बताया था A/B इक्वल होता है B/, जहाँ पे ये रेशो खत्म हो रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी हम आगे भी जा सकते हैं, इसके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में क्या हमारे पास 2 रेशो तक ही इसको महदूद किया हुआ है, तो हम ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बना लेते हैं। इसके लिहाज से हमारे पास जो मीन वाला है, यानी ये 3y ये 2 बार आ जाएगा, यानी x 3y इक्वल 3y टू 6z। अब जो यहाँ से मिलेगा हमें वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम मीन प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल ले लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो मीन आ जाएगा 3y इंटू 3y और यहाँ आ जाएगा 2x इंटू 6z। तो इन दोनों को मल्टीप्लाएंगे, 3 3 is 9 y स्क्वायर और हमारे पास 2 6 is 12 xz आ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो मिलने वाला है कहाँ गया, और हमारे पास 12xz वाला और 9 स्क्वायर वाला C है। ठीक है, तो C इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये नोट कर लेना आप लोग। इसके बाद जल्दी से हम मूव करते हैं 13 पर। ठीक है, तो 13 भी देख लो हमारे पास। 13 देखो, x/y और w/z दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू डिविडेंडो। डिविडेंडो में आपने देख लेना है कि माइनस वाली कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास। a में जैसे x - y/y और w - z है, तो प्लस वाली सारी हटा दो और नन ऑफ दीज वाली हटा दो, तो आपके पास a राइट आंसर होगा। अच्छा, फिर पूछा है कि फोर्स और हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है। ऑप्शन है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, जॉइंट प्रोपोर्शन होता है, या इनवर्स, या नन ऑफ दीज होता है। तो आपने इसको फिजिक्स में लाजमी बातें पढ़ा होगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि एक्सेलरेशन के, सॉरी m लिख रहा हूँ, तो हमारे पास a के, तो वो हमारे पास इक्वल टू m आ जाता है। तो ये बहुत ही फेमस हमारे पास इसका फार्मूला है। तो आपको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो a इज़ द राइट ऑप्शन। तो हम देते हैं लास्ट हमारे पास 15 है, तो हमारे पास प्रोपोर्शन गिवन है, इसको भी कर लेते हैं। तो 15 इंटू 5, तो a फाइंड करना है। देन a क्या होगा हमारे पास, ये देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन ले लेते हैं 15, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ जाएगा हमारे पास a इंटू 5। तो ये 5 से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 4 12x। ठीक है, तो 12a आ जाएगा, सॉरी।
तो 12 इज द राइट ऑप्शन विच इज सी। तो इसके बाद देखो हमारे पास ये एमसीक्यू जो कि इम्पोर्टेंट थी आपके पास, ज़्यादातर रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगते हैं, तो क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे, लाजमी कराएंगे, तो आप कंटिन्यू करिए इस वीडियो को। हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखो एमसीक्यूज के बाद अब हमारे पास क्वेश्चंस भी है, कुछ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कुछ थोड़े से लॉन्ग होंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सिंपली हमारे पास रेशो पूछ रहा है, एक पार्ट हमारे पास ये और एक हमारे पास ये पार्ट है। तो आपको पता है हमने सबसे पहली एक्सरसाइज में रेशो के बारे में पढ़ा कि हमारे पास वो क्या होता है कि कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज हमारे पास रेशो कहलाता है, लेकिन वो क्वांटिटीज हमारे पास सिमिलर काइंड की होनी चाहिए, ये हमारे पास आसान अल्फाज में बोला जाए तो यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये है 100 मीटर एंड 500 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे पास यूनिट डिफरेंट है, इसका मतलब ये है कि हम इस पर रेशो तब तक नहीं अप्लाई कर सकते जब तक हमारे पास यूनिट सेम ना हो जाए। तो पहले पार्ट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैं ले लूंगा, यानी कि मुझे पता है सिंस के 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस लिहाज से अब मैं चाहूँ तो इसको सेंटीमीटर बनाऊँ या इसको मीटर बनाऊँ, आपकी मर्जी, आप जो चाहे ले लो। तो मैं 500 सेंटीमीटर यानी कि 500 सेंटीमीटर अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर मीटर को लूंगा तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने 100 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया है 5 मीटर। तो अब मैं ये वाले मीटर और यहाँ से जो 100 मीटर है दोनों को कंपेयर कराऊंगा, यानी कि वो किस तरीके से कराते हैं, रेशो को हम इस तरह से लिख सकते हैं ए रेशो बी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी, ठीक है। तो ये तो आपको डेफिनेशन से पता है। तो हम डायरेक्ट सवाल लेंगे, सवाल है हमारे पास 100 मीटर और हम हम यूनिट नहीं लिखेंगे, तो इसका हमें कंपैरिजन लेना है 5 मीटर से, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 के टेबल से आप अगर कट करना चाहो तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 और 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 20 ऊपर नीचे 1, और अगर रेशो में लिखोगे यानी कि हमारे पास 20:1 हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशो निकल आएगा इस क्वांटिटी का। तो सेम इसके साथ करेंगे। अब आपको पता है अगर हम केजी या ग्राम में देखें तो हमारे पास इसके कंपैरिजन क्या होता है कि 1 केजी हमारे पास 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखो हम ग्राम को ले या केजी को ले, तो इजी ये होगा कि हम केजी को ले लें कि हमारे पास यहाँ से 50 केजी को हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो हमें सिर्फ 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपने ये याद रखना है कि कितना इसका कंपेयर कितना होता है, जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 केजी 1000 ग्राम के, तो 50,000 हो जाएगा सिंपली, और ये हो जाएगा चेंज ग्राम में। तो अब हम 50,000 ग्राम और 300 ग्राम के दरमियान, तो पहले हमारे पास क्या था 50,000 था, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले था 50,000 और तो मैं अपॉन में लिख रहा हूँ जैसे कि हमारे पास रैशनल फॉर्म होती है, ये आ गया 300 ग्राम। तो दोनों हमारे पास यूनिट सेम है ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेंगे, और इसके बाद हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास 500 और डिवाइड बाय 3 बच गया, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम बस सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपकी बनती है बस वही हमारे पास इसका रेशो कहलाएगा, जो हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, ठीक है। तो 500 रेशो हमारे पास 3 आ गया इसका आंसर। तो नोट कर लो, हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। तो हमने इस डिटेल में हमने जो एक्सरसाइज 18.1 और 2 में इस तरीके से क्वेश्चन कर लिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी होती है हमारे पास प्रोपोर्शन को सॉल्व करने की, वो क्या हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो इन शॉर्ट हम इस तरह से लिख लेते हैं इसको कि हमारे पास जो एक्सट्रीम है वो है AD और मीन जो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन है विच इज़ BC। तो हम इसको यूज़ करने वाले, तो A हमारा ये होता है, ये B है और C एंड D, ठीक है, यू नो दैट। अब देखो AD को मल्टीप्लाई करना यानी कि 5 × 3 कर लूँगा, और BC को यानी कि हमारे पास x - 3
मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 11 से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास 5 3 जा 15 आ गया। अब इस पूरे को हमें सॉल्व करना है, पहले x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर और x को हमने 11 से किया तो हमारे पास आ गया, सॉरी x को नहीं किया, हमारे पास क्या है, x को कर लिया, फिर चलो x से कर लो, हमारे पास 11 एंड देन 3 से कर लो, हमारे पास -3x और हमारे पास यहाँ पर 3x हुआ 3 माइनस प्लस माइनस और 3 11 जा 33। तो इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ऐसा करते हैं, हमने 15 को इधर ले आते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, तो x स्क्वायर प्लस 11 और यहाँ से हमने क्या कर लेना है, 11 में से 3 निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 8x एंड देन हमने 15 इधर ले आना है, तो -33 और ये प्लस का इधर आके माइनस का 15 हो जाएगा और इसको चाहो तो इक्वल टू 0 लिख लो। अब देखो अगर हम इसको ऐड कराएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है विच इज़ x स्क्वायर प्लस 8x और हम इसको ऐड कराएंगे तो 8 और 4, ठीक है, तो 48 हो जाएगा लेकिन माइनस का होगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अगर आप चाहो तो फैक्टराइजेशन से कर लो या क्वाड्रेटिक लगा लो, ठीक है, लेकिन फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका। हमने सबसे पहले क्या करना है, तो x स्क्वायर को अगर यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, इसको 48 से मल्टीप्लाई किया तो 48 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास प्लस का 8 आना चाहिए, तो हम यही करने वाले। अब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर और मैं 12 4 यानी कि 48 होता है, तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ 12x और हमारे पास माइनस का 4x, क्योंकि हम जब ऐड कराएंगे तो प्लस का 8 आना चाहिए, यहाँ पर 48 रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें x कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा x प्लस 12 और यहाँ से हम ले लेते हैं 4 को। ठीक है, तो 4 हमारे पास अंदर बचेगा x माइनस माइनस प्लस, तो 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, हमने 12 से किया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास कॉमन टर्म है x प्लस 12, एक बार ले लेंगे x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 है ना, x माइनस 4 यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x माइनस 12 आएगी और यहाँ पे वैल्यू आएगी x प्लस 4। ठीक है, तो प्लस का 4 जो हमारे पास है उसको हम कंसिडर करेंगे, जो नेगेटिव वाली टर्म है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो दिस इज योर x वैल्यू ऑफ x। देखो हमारे पास पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, अब यही चीज़ आप अप्लाई कर लो इसके ऊपर। तुम्हारे पास है AD इक्वल BC के बराबर, जो AD आपके पास वो क्या है, कॉर्नर की टर्म है। ठीक है, तो वो 9 है, 9 और 12 है। तो हमारे पास अब जो मीन वैल्यूज़ है यानी कि x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 13, तो इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो हमारे पास 12 9 से कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 108 एंड देन अब या x माइनस 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x से करते हैं हमारे पास x स्क्वायर और x से 13 को करेंगे 13x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10x, 10 को x से किया और माइनस प्लस माइनस 10 को 13 से करेंगे तो 103 आ जाएगा, 130 सॉरी। अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो इस चीज़ को वहाँ भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले देखो यहाँ से अगर हम 13x से माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास प्लस का 3x बचेगा और माइनस को उधर भेज देंगे यानी कि माइनस 130, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 130 और माइनस का 108 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको ऐड करा दें माइनस 130 और माइनस 108, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3x और माइनस का 238। ठीक है, तो अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। देखो अब हम क्या करने वाले, डायरेक्ट इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने वाले। तो 3 आ गया और हमारे पास आ गया 238, तो हमारे पास एक आ जाएगा, इसका फैक्टर लिख लेता हूँ मैं,
x माइनस 14 और दूसरा है हमारे पास x प्लस 17 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल लेना, इसका एलसीएम ले लोगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल 14 और x इक्वल माइनस 17। तो वी विल नेग्लेक्ट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल 14। तो नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास वेरिएशन के हवाले से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन आई थिंक हमने 18.3 या 4 में पढ़ी थी। तो उसमें क्या था, हमारे पास एक क्वांटिटी गिवन हो और उसके चेंज होने से दूसरे के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये वेरिएशन कहलाता है। तो अगर हमारे पास एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है या एक के डिक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट वेरिएशन है। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये है x के, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, अगर इक्वेशन में चेंज करेंगे तो हमारे पास y इक्वल के x आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं जनरली। एंड y इक्वल 25 एंड x वेर x इक्वल 75। तो हमारे पास y की वैल्यू और x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वो हमारा जनरली इक्वेशन बन जाएगा इस तरीके से। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो देखो पुट y इक्वल 25 एंड x को हम रख लेंगे 75। तो हम किस में रखेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमें मिल जाएगा वी गेट, तो y की जगह मैं रख रहा हूँ 25 k और 75 रख रहा हूँ x की जगह। ठीक है, ये मल्टीप्लायर है तो हम सामने से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 25 1 25 और 25 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा। तो 1 इक्वल k मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। k के लिए हम क्या करेंगे, 3 को इधर लाके 1 से डिवाइड कर देंगे तो k हमारे पास आ जाएगा 1/3 k। और अगर इसको हम 1 में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है y इक्वल, अब 1/3 मैं इस k की जगह रख दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, इसको 2 का नाम दे दो। देखो हमारे पास ये जो गिवन है ना, y इक्वल 25 व्हेन x इक्वल 75। अगर आप यहाँ पर 75 रखोगे तो 3 से हम 75 को कैंसिल करेंगे, क्या आएगा, 25 आएगा। तो ये चीज़ हमारे पास इस इक्वेशन के लिए वैलिड है। तो हम इसको रख के नहीं बताते, वेरीफाई नहीं करते, बस हमने क्या करना होता है, k की वैल्यू को निकाल के अपने इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो ये इस दोनों वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो दूसरा केस हमारे पास है, देन फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 44। तो अब हमें x को 44 रख के चेक करना है, पुट x इक्वल टू 144 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, तो देखो हमारे पास y इक्वल x ऊपर है हमारे पास, तो 144 यहाँ रख देंगे और 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 के टेबल से अगर आप कैंसिल करोगे, 3 1 3, 3 4 12 और 3 8 24 आता है ना। तो हमारे पास y की वैल्यू 48 आ जाएगी। तो दिस इज योर आंसर। तो नोट कर लो, हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पास इनडायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल दी हुई है जिसमें हमारे पास y वेरीज इनवर्सली एज x, विच मीन्स के y इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सॉल्व कर लेंगे तो y इनडायरेक्टली का क्या मतलब, हमारे पास 1 डिवाइड बाय x आएगा, इस तरीके से लिखते थे ना। फिर इक्वेशन में चेंज करेंगे तो y इक्वल k ऑफ, यानी k मल्टीप्लाई 1/x आता है। अगर इसको चाहो तो y इक्वल k अपॉन x लिख लो। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी ये हमारी। तो हमारे पास आगे है कि y 100 है जब हमारे पास x 1/2 होगा। तो यानी कि हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, y की और x की। पुट y इक्वल 100 एंड x इक्वल 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट, यहाँ से जो हमें मिलेगा 100 रख दिया मैंने इस y की जगह और k अपनी जगह रहेगा, x की जगह आ जाएगा 1/2, 1/x लिख रहा
1/2 एंड देन हमारे पास 100 इक्वल यहाँ से 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम 2 से 100 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली हमारे पास यहीं पे मैं लिख लेता हूँ कि क्या आ जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, 2 के टेबल से 100 को कैंसिल कर लिया। अच्छा, इसमें अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इसको देखो, हम फ्रैक्शन से मैं इसमें कैसे आ गया, इसका एक तरीक़ेकार है कि हमारे पास के 1/2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको कन्फ्यूजन हो रही है कि आप किस तरीके से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इस अपॉन को इस तरह डिवाइड में लिख लो, डिवाइड 1/2, फिर के डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते क्या होता है भाई, इन्वर्स हो जाता है इसका, यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, नोमिनेटर नीचे आ गया, तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये एक टिप थी आपके पास, मैं भी बार बार कंफ्यूज होता था पहले, तो आप ये देख लो कि हमारे पास अपॉन को डिवाइड में, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो इस तरीके से ये 2 मल्टीप्लाई हो गया इससे। तो इसके बाद हमारे पास के की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है, यहाँ पर के को रख लेंगे कि हमारे पास है 50 डिवाइड x, तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का। आगे है हमारे पास केस देन फाइंड y, जब हमारे पास x क्या हो 4 हो, तो यानी कि x को हम 4 रख देंगे यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। तो यहाँ से जो हमें मिलने वाला है विच इज़ y इक्वल 50 अपनी जगह, x की जगह 4 रखा, यहाँ से 4 से कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी हमारे पास, अच्छा 4 के टेबल से कैंसिल करेंगे, सॉरी हमारे पास 50 डिवाइड बाय 4, हमारे पास 25/2 आएगा, सॉरी मैं 4 के टेबल से कैंसिल कर रहा था, तो हमारे पास y आ जाएगा 25/2। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो एक्सरसाइज थी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो हमारे पास एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है x/y इक्वल z/w, और हमें कहा गया है कि इसकी मदद से, इस प्रोपोर्शन की मदद से आपने इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसमें जो हमारा फेमस प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शन की विच इज़ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम, उसको यूज़ करते हैं इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको ले लेंगे क्योंकि हमें ये गिवन है। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास प्रोपोर्शन, अच्छा मैं फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ, x/y के लिए हम क्या लिख लेंगे, x/y इक्वल और z/w। ठीक है, सबसे पहला काम ये। अब देखो हमारे पास जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा हम किससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, या तुक्का लगाना है या हमें अंदाज़ा लगाना है, ना तुक्का लगाना है ना अंदाज़ा लगाना है। आपने देखना है x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 7 और y का कोफिशिएंट है 5, यानी 7/5 से आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम ही है, 7 है और हमारे पास 5 है, तो आपको गिवन होगा, आपको नज़र आ रहा होगा कि 7/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 7/5 ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिक्स का यूज़ करते हुए दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही। तो देखो 7/5 से करेंगे तो हमारे पास 7x बन जाएगा और यहाँ पर 5y बन जाएगा, और यहाँ पर 7z बन जाएगा और नीचे आ जाएगा 5w। यहाँ से ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इस एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए हमें थ्योरम का यूज़ करना है विच इज़ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम का। ठीक है, मैंने एक ही थ्योरम आपको करवाया था विच इज़, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। अगर हमारे पास a/b है तो, या कोई इस तरह से हमारे पास प्रोपोर्शन है तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, a/b को a+b/a-b, और विच इज़ c/d को हम लिखते हैं c+d/c-d। ठीक है, तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन प्लस होगी, नीचे वाली हमारे पास माइनस होगी। तो डिटेल में करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो a है, ये है हमारे पास, b ये है, तो हम a+b करेंगे तो इसका क्या मतलब, हमारे पास आ जाएगा 7x और प्लस का 5y। ठीक है,
तो इसी तरह यही चीज़ माइनस करनी है 7x माइनस 5y, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई और c ये है हमारे पास, d ये है, तो इसका मतलब है हमारे पास 7z प्लस 5w होगा। वही चीज़ माइनस में आएगी 7z माइनस 5w। तो ये करने के बाद आप चेक करोगे कि हमारे पास जो प्रूव है वो हमारा मिल जाता है, ठीक है। तो इसके बाद ये चीज़ आएगी, दिस इम्प्लाइज। तो अब हमारे पास देखो, सॉरी, हमारे पास नीचे हमारे पास माइनस का है और यहाँ पर हमारे पास ये भी माइनस का है, मैंने मिस्टेक कर लिया है, तो यह चीज़ माइनस सही कर लेना। तो आप नोट कर लो, ये चीज़ हमारी प्रूव होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये चीज़ गिवन है, हमारे पास एक्सप्रेशन, और बोला है कि इस पे हमने कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। बेसिकली हमने सॉल्यूशन सेट निकालना है, एक्स की वैल्यूज निकाली है बोल लो। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक्सरसाइज 18.4 जो कि इसके ऊपर बेस्ड है, हमारे पास कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो के ऊपर, वो चीज़ ज़रूर देख ले। आपने एक्सरसाइज नहीं देखी होगी तो ये चीज़ ज़्यादा मुश्किल लगेगी क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सिर्फ ये रिव्यू एक्सरसाइज करके आप समझ रहे हो कि हमारे पास जो है बकाया कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे गलत है। तो हमारे पास एक्सरसाइज को भी देखना है और हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज भी देखनी है, तो ही हमारा तैयारी अच्छी होगी। तो आप ये देख लेना। तो सवाल है हमारे पास कि इस पे उसके ऊपर अगर हम कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम लगाए तो हमारे पास x की क्या वैल्यूज मिलेगी। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फैक्टर्स को सॉल्व करके हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, फिर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आप जुड़े रहिएगा। तो हमारे पास है, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x को x से करेंगे x स्क्वायर, और x को हमने 5 से किया 5x, 3x और माइनस माइनस प्लस, और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो डिवाइड में देखो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब मैं इसको करने वाला हूँ, x को x से किया x स्क्वायर, 7x से हुआ तो 7x, और हमारे पास आ जाएगा फिर 7 के बाद x को 2 से करेंगे 2x, और माइनस माइनस प्लस, और 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो आप बारी बारी सबको कर लेना। x स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास 6x और माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो अब लास्ट हमारे पास x स्क्वायर और माइनस x हो जाएगा, और माइनस 8x, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8। तो अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करना बाकी है, क्योंकि हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है ये ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास क्या मिलेगा, x स्क्वायर और माइनस 3 और माइनस 5 करेंगे तो माइनस 8x प्लस का 15, और डिवाइड में हम देखो हमारे पास 7 और ये ऐड होके हमारे पास माइनस का 9 आ जाएगा, और प्लस 14 बाकी है पर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर माइनस 6 और 2 को ऐड कराएंगे तो 8x और प्लस का 12 आ जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर माइनस 9x, क्योंकि माइनस 1 और माइनस 8 माइनस 9 हो जाएंगे, और प्लस का हमारे पास 8 है, तो सिंपली हमने 8 लिख लिया। अब देखो बच्चे ये भी गलती कर लेते हैं कि हमारे पास x स्क्वायर से x स्क्वायर कॉमन है तो काट लो। इस तरीके से मैंने कॉमन नहीं कहा, अगर हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर होता या सिर्फ यहाँ पर भी x स्क्वायर होता तो काट लेते। देखो हमारे पास नीचे पूरी रेशनल हमारे पास गिवन है, यानी कि ये पूरा इसके साथ है, तो हम ऐसे उल्टे सीधा हम काट नहीं सकते। तो देखो अब हम मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो यूजिंग, तो कंपोनेंटो के लिए मैं c लिख लेता हूँ और डिविडेंडो के लिए मैं d लिख लेता हूँ, और थ्योरम। तो जब मैं ये यूज़ करूँगा वो क्या होता है, हमारे पास a अपॉन b है, तो वहाँ पर ऊपर आ जाएगा a प्लस b, और नीचे आ जाएगा a माइनस b। तो अगर लिखना चाहो तो आप लिख लेना वहाँ पर। तो मैं इसको सिंपली ऐड कराने वाला हूँ। चलो मैं लिख लेता हूँ a प्लस b हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा a माइनस b, यहाँ से c प्लस d, और यह आ जाएगा c माइनस d। तो a ये है पूरा, और ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन b है, ठीक है। इस तरीके से पूरा मानो। तो जब यहाँ पे ऐड कराएंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो प्लस करने पर तो कोई साइन चेंज नहीं होने वाला, हम यहीं पे इसको सिंपली ऐड करा देंगे, कोई साइन चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। तो माइनस 9x और प्लस का 14, ठीक है।
तो यहाँ पर 14 आ गया। डिवाइड में देखो, डिवाइड में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर और माइनस 8x प्लस 15, ये तो हमारे पास a आ गया। और माइनस के लिए हमने इस तरफ ब्रैकेट लगा के एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। तो मैंने अंदर अप्लाई कर दिया, हमारे पास आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो अगले स्टेप में आपने इस तरह से सॉल्व कर लेना है। तो अगले एक्सप्रेशन पर जाते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड पर क्या है, ये दोनों ऐड होंगे यानी c प्लस डी। तो जब ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, और जब प्लस करेंगे तो कोई साइन चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस का 8 है, ठीक है। डिवाइड हो जाएगा, पहले आएगा हमारे पास सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, और जब माइनस करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। देखो माइनस होगा तो यह माइनस प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जो माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस प्लस 9x आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो ताकि हम आगे जगह बना लें। और अभी हमें जो चीज़ कैंसिल हो रही है इस टर्म में वो चीज़ देखनी है, ठीक है। तो हमारे पास देखो प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो सकता है, हमने कर लिया। और एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि एक्स स्क्वायर को यहाँ से काट लो, ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें समराइज हो सकती है, हम यहाँ पर लिख लेंगे, फिर ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लेना, हम इसको रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड होकर क्या बन जाएगा, थोड़ी सी जगह और चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड कराया, पहले ऊपर वाला टर्म देखो हमारे पास। अब माइनस 8 और माइनस 9 को ऐड कराएंगे, ठीक है। तो माइनस का 17x बच जाएगा, और 14 और 15 को ऐड कराया तो हमारे पास 29, ठीक है। ये चीज़ सॉल्व हो गई। यहाँ से हमारे पास सिंपल क्या बन जाएगा, माइनस 8 और प्लस का 9x आ जाएगा, क्योंकि एक ही बचेगा, 9 में से 8 माइनस कर लिया, और यहाँ से इसको माइनस किया 15 में से 14, तो सिर्फ 1 बच जाएगा। तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में ये बच गया। राइट हैंड साइड पर देखो कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड कराए 2x स्क्वायर, ठीक है, एक ये चीज़ और एक ये चीज़ ऐड कराई। तो हमारे पास अब माइनस करके माइनस 17 मिलेगा यहाँ पर भी, और 12 और 8 को हमने ऐड कराया तो हमारे पास 20, तो हमारे पास प्लस का 20, ठीक है ये। एंड देन हमारे पास माइनस 8 और यहाँ पर भी एक x बचेगा, और 12 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास प्लस का 4, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अगली बारी में आप क्या करोगे, अब हमने कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दिया, तो आप अगेन दोबारा जब लगाओगे तो आपको यही चीज़ दोबारा मिल जाएगी। तो दोबारा नहीं लगाना, लेकिन आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस में, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो अब आपने सिंपली जो हमने क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो कर लो। तो यहाँ पर x प्लस 4 इधर आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई आएगा 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 29। तो अब ये x प्लस 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा पूरा 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 20। तो ये चीज़ आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि हम उससे आगे काम यहाँ पर कर लें, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली क्या मिल जाएगा यहाँ से, अब देखो हमारे पास सिर्फ हमने x को मल्टीप्लाई करना है सबके साथ। तो सबसे पहले मैं x को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो x जब मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर के साथ तो 2x क्यूब मिलेगा, ठीक है, ये वाला देखो x को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, और 17x के साथ होगा तो 17x स्क्वायर हो जाएगा, और 29x हो जाएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई करो, जब 4 होगा तो 4 2 ज़ा 8 x स्क्वायर, और 4 को हम करेंगे 17 से, ठीक है। तो देखो मैंने आपके लिए पहले से लिख लिया है, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, हमारे पास 29x और 8x स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज़ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे इसके साथ, ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो जब हमने 4 को 17 से मल्टीप्लाई किया 17x से, तो माइनस का, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का 68x हो जाएगा, और 4 को 29 से किया तो 116 यानी 116 आ गया। राइट हैंड साइड पर x को मल्टीप्लाई करोगे इन सब से तो हमारे पास 2x क्यूब 17x स्क्वायर और 20x, सिर्फ x का इजाफा कर लोगे
फिर देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपको सिंपल 2x² माइनस 17x होएगा और 20, यानी 1 से मल्टीप्लाई करके कोई चेंजेस नहीं आने वाली। फिर देखो हमने क्या किया, इसको और सिंप्लीफाई किया है। यहाँ से एक चीज़ तो कैंसिल हो रही है, देखो हमारे पास प्लस का x³ और हमारे पास ये, क्योंकि राइट हैंड साइड पर है ना, तो अब ये चीज़ कैंसिल हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, और कॉमन है तो हमने कैंसिल कर लिया। अब देखो x² में आपने देखना है हमारे पास ये 17x² और ये भी -17 है तो ये भी कैंसिल कर लिया। बकाया जो वजह हमारे पास x की, जो हमारे पास 29x और माइनस 68x को किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39x, और यहाँ से हमारे पास सिंपली बचेगा 8 से, और हमारे पास बचा है यहाँ पर 2, तो 2 उधर गया, 8 से 2 माइनस करके 6² लिख लिया, और इसी तरह हमने 79 प्लस को हमने कर लिया इसके साथ, यानी कि हमने 20 ले लिया, माइनस कर दिया इसको, 116 को 20 से माइनस किया तो हमारे पास 69 आ गया, और यहाँ पर 3x बच जाएगा, ठीक है ना। तो 20 माइनस 17 क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे ओनली 3x बच जाएगा। उसको भी इधर लेकर आए तो हमारे पास सिंपली ये चीज़ आ जाएगी 6x² माइनस 42x और 96 हमारे पास, ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो पहले आपने ये स्टेप कर लेना, फिर ये वाला, ठीक है, इसके बाद ये मिलेगा, देन हमारे पास फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये चीज़ क्या हमारे पास फैक्टराइज नहीं हो रही, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं, ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो लेंथी क्वेश्चन है लेकिन हम इसको कर लेंगे। तो a हमारे पास क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है विच इज 6, और b हमारे पास x का कोफिशिएंट -42 और c हमारे पास कांस्टेंट यानी कि 96। तो x के लिए सॉल्व कर रहे तो -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो हमने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लेना है बारी बारी। माइनस का हमने b रखा तो हमारे पास प्लस का 42 आ जाएगा, प्लस माइनस, और 42 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 6 है और c हमारे पास 96 है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा तेज़ी से करूँगा, तो 2 हमारे पास a से मल्टीप्लाई है यानी कि 6, ठीक है। तो यहाँ से आ जाओ, अब हम आ जाएंगे कि 42 प्लस माइनस, तो 42 का स्क्वायर ले लूँगा मैं, हमारे पास 42 का स्क्वायर देखते हैं, तो 42 स्क्वायर हमें देता है 1764, ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक साथ ही, ठीक है, तो हमारे पास जल्दी हो जाएगा। तो 6 4 और 9 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 हमारे पास आ जाएगा 0 4, और डिवाइड में 2 6 12, ठीक है। तो इसके बाद भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, वो वाला हमारे पास पिछला स्टेप है वो याद रखना आप। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद देखो हमारे पास यहाँ पर छोटा नंबर है और यहाँ पर बड़ा नंबर है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे, जिसे मैं माइनस कर लेता हूँ, तो हमारे पास नेगेटिव में एक नंबर आएगा, ठीक है। तो वो नंबर क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 540। तो आपको पता है, तो हम x रूट ऑफ माइनस जब नेगेटिव का लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास मिलता है आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस, तो माइनस 540 के लिए जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, आयोटा मिल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए आयोटा का यूज़ कर लेंगे, तो प्लस माइनस आयोटा रूट 540, ठीक है। तो आयोटा किसके बराबर होता है, रूट ऑफ -1 के, तो रूट ऑफ -1 आयोटा के लिए हमने बाहर ले लिया, तो रूट ऑफ 540, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो ये भी मैं कैलकुलेटर से ही कर रहा हूँ, तो प्लस माइनस इसको जब आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और आपके पास आ जाएगा 12। अब अपने कॉमन ले लेना है, ऐसा करेंगे 6 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6 बाहर, यहाँ पर 6 7 प्लस माइनस रूट 15, अच्छा आयोटा भी है, मैं आयोटा भूल गया, हमारे पास आयोटा भी है, और 12, ठीक है। तो 6 को 12 से काटोगे आपको मिल जाएगा x = 7 प्लस माइनस आयोटा रूट 15 अपॉन यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x आपको ये मिल जाएगी। तो देखो आपने सबसे पहले आपने कंपोनेंट और डिविडेंड एक बार लगा दिया, उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये चीज़ तो आपने क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो। तो क्वाड्रेटिक अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूँगा कि किस तरीके से यूज़ करके आपने डायरेक्ट ये रूट फाइंड करने, तो आप बता देना कॉमेंट में कि ये चीज़ आपको
वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप नोट कर लो। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, जो ज्वाइंट वेरिएशन से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास एक क्वांटिटी हमारे पास डायरेक्टली और इनवर्सली दोनों तरीके से वेरी कराती है दूसरे क्वांटिटीज पर। जैसे x वेरी कर रहा है डायरेक्टली एस वाई, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि x इस तरीके से आ जाएगा 1 डिवाइड बाय z। लेकिन हम इसको अलग अलग नहीं लिखते, मैंने समझाने के लिए लिखे, हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे या यहीं पर लिख लेते कि x अगर ये से मल्टीप्लाई होगा y से तो क्या हो जाएगा 1/z यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको नहीं लिखते। तो जॉइंट वेरिएशन का मतलब है कि दोनों क्वांटिटीज आएंगी। तो इसको हम इक्वेशन में लिखना चाहे तो x इक्वल हमारे पास आ जाएगा k और y अपॉन z, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई डालना चाहो तो मल्टीप्लाई डाल दो। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है x 30, y 15 एंड z इक्वल टू, ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो x इक्वल 30, y इक्वल 15 एंड z इक्वल 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में बारी बारी पुट कर लो। हमारे पास 30 x की जगह आ गया, k सेम रहेगा, 15 और डिवाइड में 2 है। तो यहाँ से 15 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से, और यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल k, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो k की वैल्यू यानी कि हमारे पास मिल जाएगी 4। इसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी बन जाएगी, सॉरी मैं 2 बार ई लिख रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, यहाँ पर लिख लेते, तो यानी ये k की वैल्यू को हम जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो k आ जाएगा 4 और y अपॉन z, ठीक है। इसको हम 2 का नाम दे देंगे। नाउ हमारे पास सेकंड केस क्या बनता है, x को फाइंड करना है इफ अगर हमारे पास 30 हो y और z हो हमारे पास 12। तो यानी कि ये चीज़ हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, y को 30 और z को 12 पुट कर लिया हमने इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलने वाली है 4, y की जगह 30 और नीचे आ जाएगा z की जगह 12। तो आप काट लो 4 से 4, 3 ज़ा 12 और 3 से काट लो 30 को, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि 10 आ जाएगा, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10, ठीक है। इज योर फाइनल आंसर, नोट कर लो। देखो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ये हमारे पास जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होती है हमारे पास जो बेस्ड कर रही है वेरिएशन पे, उसका क्वेश्चन है। तो ये तरीका हमारे पास, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि हमें क्या गिवन है कंडीशन कि करंट इन अ सर्किट वेरीज इनवर्सली विद इट्स रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे पास किसी सर्किट के ऊपर करंट है जो इनवर्सली प्रोपोर्शन है उसके रेजिस्टेंस के। तो यानी करंट को हम I से शो कर लेंगे और इनवर्सली है तो हमारे पास 1 डिवाइड बाय R रेजिस्टेंस के लिए हम लिख लेंगे। मीजर इन ओम, तो इसको हम ओम में मीजर करते हैं और इसको हम एम्पेयर में, ठीक है। इसका यूनिट क्या है हमारे पास I का एम्पेयर। तो हमारे पास आगे है व्हेन द करंट इन अ सर्किट इज 40 एम्पेयर, यानी हमारे पास I कितना 40 और रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो इसको जब इक्वेशन में चेंज करोगे तो आपके पास आ जाएगा K अपॉन R। तो इसको हम सिंपली इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। तो जो जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, यानी कि करंट हमारे पास है 40 एम्पेयर और हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम, ठीक है। तो 10 और इसको हम ओम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास सिंपल है। तो ये हम पुट कर लेंगे सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में। इन इक्वेशन 1 तो देखो हमारे पास जो मिलने वाला है विच इज़ 40 यहाँ पर आ जाएगा, के आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 10। तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा इसके साथ, तो डिवाइड में हमारे पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और हम के लिए यहाँ पर लिख लेंगे 4 10 ज़ा 400 आ जाएगा। तो के की वैल्यू आ जाएगी 400। इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करोगे वो हमें क्या दे देगी, इक्वेशन नंबर 1
बिकम्स, ठीक है, यहाँ से बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। जब k को हमने पुट किया तो I इक्वल k 400 था डिवाइड बाई R, यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सेकंड केस है हमारे पास कि I को मालूम करना, यानी करंट को मालूम करना जब हमारे पास R क्या हो, 12 ओम हो। सो R इज इक्वल टू 12 ओम इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से I आ जाएगा सिंपली 400 डिवाइड बाय 12 कर देंगे। अब देखो जब 400 को 12 से डिवाइड करोगे ना तो आपको मिलेगा 33.33, तो हमारे पास ये चलता रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एम्पियर लिख लेंगे। अब आपके पास बुक में जो आ रहा है वो 3.33 आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से चलता जा रहा है। वो तब होगा जब आपके पास 40 हो। तो हम क्वेश्चन में चेंज नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, आंसर अपना सेम लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जब बुक दोबारा से आएगी छप के तो हमारे पास ये आंसर सही कर लिया जाएगा। क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, आप आंसर ठीक कर लेना। तो इस तरीके से हमारे पास पिछले कुछ क्वेश्चन में भी इसी तरीके से हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन में मिस्टेक थी, वो मैंने एक सही करवा ली थी, आप इसको नोट कर लो। तो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास। रिव्यू एक्सरसाइज भी डन हो गई। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कर लो, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।